ओके सो आज का कुछ यूनिक है। यूनिक क्या कहेंगे, कुछ एक प्रॉब्लम है जो कि जब आप लोग गाड़ी में कहीं जाते हैं बाहर, या फिर जनरली हम लोग पता है कि हम लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं घर पर। सो कभी कुछ काम हो गया, लाइक कहीं बाहर जाना रहा ऑफिस के आवर्स में, या ऐसा कुछ भी, तो कार में लैपटॉप चार्ज करना, या फिर अगर फ़ोन का बैटरी डाउन हो जाए तो उसे फास्ट चार्ज करना। बिकॉज़ मोस्टली अभी जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं लगभग सभी 65 वॉट्स, लाइक दिस इस तरह से आ रहे हैं, 32 वॉट्स। सो हमारा जो कार का चार्जर है वो उतना वाटेज सपोर्ट नहीं करता, राइट। सो वो बहुत स्लो चार्ज होगा। सो उसका सॉल्यूशन मैं इस अपने गाड़ी में लगाया हूँ। लाइक मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम में इसे यूज़ किया हूँ और ये काफ़ी सक्सेस पे है। सो मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। बहुत सिंपल है, इट्स अ कम्प्लीटली DIY। घर में आपका अगर वो कहीं ना कहीं रखा ही हुआ होगा, लाइक कभी आप यूज़ किए होंगे उस चीज़ को, तो उसको यूज़ में लाइए अब। शायद वो कहीं कोने में फेंका होगा, कहीं ऊपर में, कहीं भी कचरे के डब जहाँ भी आप लोग कचरा रखते हैं, या इस टाइप का कुछ भी जो कि आप सोच रहे हैं कि इसको अब दिवाली में हटाया जाए। सो उस चीज़ को यूज़ में लाइए अब, ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ मैं क्या लगाया हूँ गाड़ी में। और कैसे लगाया हूँ वो भी दिखाऊंगा। ओके सो ये मैं लगाया हूँ इन्वर्टर। UPS है ये। आप लोग कभी कंप्यूटर वगैरह यूज़ किए होंगे तो साथ में देता ही है, और वो आपके घर में पड़ा ही होगा कहीं ना कहीं। उसको यूज़ में लाइए, ठीक है। सिंपल सा जो हम लोग UPS यूज़ करते हैं घर में वही है ये, ठीक है। ये वी गार्ड का है। इसको मैं लगाया हूँ, और ये तार मेरा आगे बोनट से आया है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये जैक यूज़ किया हूँ जिसमें पोलैरिटी कभी चेंज ना हो, ठीक है। ये आप लगाइए। ग्राउंड आपका कहाँ से दिया, प्लस कहाँ से दिया वो भी बताऊँगा। ये पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगा। इसको प्लग क्लिप यहाँ से कनेक्ट करके, राइट, इसको कनेक्ट करके यहाँ पे, और ये आपका UPS ऑन हो जाएगा। ये UPS यूज़ करने का बहुत बड़ा मकसद ये है मेरा कि आप कोई भी UPS यूज़ कीजिए, उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। अगर आपका लोड ज़्यादा भी हो जाए तो ये ऑटो कट हो जाएगा। लो लोड प्रोटेक्शन होता है, अगर लोड बहुत कम है तो तब भी कट हो जाएगा। अगर आप इसे ऑन छोड़ दिए भूल कर, और पीछे कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, राइट। ये चीज़ बहुत अच्छा है इस चीज़ में। इसको लगाइए, निश्चिंत रहिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं जलने वाला। बिकॉज वी गार्ड या इस टाइप के जितने भी UPS मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये ऑलरेडी प्रोटेक्शन इसमें दिए रहते हैं हर तरह के। अगर कुछ भी ओवरलोड होता है तो ये खुद ब खुद कट हो जाएगा। इसमें बहुत सारे रिलेज होते हैं, और इस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए, तो और इसका फिर आप आगे भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ मैं कैसे किया हूँ। ये तो प्रोटेक्शन है ही, इधर फ्यूज भी है इसमें बहुत सारा, ठीक है। रिले है जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन या इस टाइप का जितने भी प्रोटेक्शन टाइप के हैं, इसमें दिया हुआ है। तो अब आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं कनेक्शन कैसे किया हूँ। ये देखिए यहाँ पे 2 तार आया हुआ है, ठीक है, प्लस और माइनस। माइनस में लिया हूँ यहाँ से सीट के नीचे से, ठीक है। सीट के दिखा देता हूँ, अगर कि लाइट बहुत कम है, और फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ओके ये देखिए निगेटिव मैंने यहाँ से लिया है सीट के नीचे से, ठीक है। ये बहुत नीट, आप अब इसका जो कपलर होता है वो यूज़ कर लीजिए, नट बोल्ट का जो कपलर होता है, ठीक है, वॉशर टाइप का रहता है, वो यूज़ कर लीजिए। और ये प्लस गया है मेरे आगे बैटरी की तरफ,
वो भी मैं दिखाता हूँ। सो इसको मैं फिर से दिखा दूँ, फ्लैश ऑन किया हो तो अच्छा दिखेगा। सो ये रहा, ठीक है। ये इस टाइप का कपलर मैं यूज़ किया हूँ। ये काफ़ी अच्छा रहता है, जिसमें आपका पोलैरिटी चेंज कभी ना हो, और काफ़ी बेहतर रहता है ये, ठीक है। सो आपकी गलती है कोई इसमें है ही नहीं, आप गलती नहीं कर पाइएगा। और सेम चीज़ इसका मैं इधर रखा हूँ, ठीक है। और ये सिंपल, ये यूपीएस के आया है, जहाँ पे आपका बैटरी कनेक्ट होता है ना, जहाँ भी आपका बैटरी कनेक्ट होता है, ये वहीं से इसको प्लस माइनस निकालना है, और कुछ भी नहीं, कोई सोल्डरिंग नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इसका कंपोनेंट्स नहीं निकालना है। लो वोल्ट प्रोटेक्शन आपको ज़रूर रखना है इसमें, ठीक है, ताकि अगर आपका गलती से छूट भी जाए, आप उसको हटा सकते हैं। वो जिसमें चार जीना डायोड रहता है, ठीक है, जो कि आपका लो वोल्टेज प्रोटेक्शन मीन्स लो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है कि कोई भी चीज़ कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वाटेज मीन्स कुछ भी वाट यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसमें चार जीना डायोड रहते हैं। जीना डायोड को हटा दीजिए, ठीक है। वो फ्रंट के साइड ही रहता है, जहाँ पे आपका ये स्विच रहेगा ना, ये स्विच अंदर में किट की तरफ, क्या सो वहाँ से वो जीना डायोड हटा दीजिए। तो आपका वो जीना डायोड शायद 4 पॉइंट के अप्रॉक्स रहता है, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग। उस जीना डायोड को हटा दीजिए, आपका वो लो वोल्टेज पे कट नहीं होगा। ये जनरली हम लोग जब राउटर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत कम वाटेज यूज़ करता है, उस समय हम लोग ये लगाते हैं। बट कार में ये सेफ्टी रखिए, ठीक है, बिकॉज जनरली हम लोग लैपटॉप चार्ज करने के लिए या फिर मोबाइल चार्ज करने के लिए ही यूज़ करेंगे, तो ये बहुत काम आएगा, ठीक है। ये लो, अब इसको आगे चलते हैं, देखते हैं पॉजिटिव कहाँ से कनेक्ट किया मैंने। सो पॉजिटिव के लिए ये देखिए, ये वायर आया हुआ है अंदर, ठीक है। ये वायर इधर आकर ये देखिए यहाँ पर है, और ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। हाँ, तो इसमें एक ये देखिए अंदर से आया हुआ है, इधर से, और ये यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाके लगा हुआ है। तो ये रहा पॉजिटिव, मैं इसको यूज़ किया हूँ, काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसको लगाइए अगर आपको यूज़ करना है अपने गाड़ी में तो। इसके आफ्टर मार्केट भी प्रोडक्ट हैं, जो कि पेट्रोनिक वगैरह से तरफ से आते हैं। उसका कॉस्ट लगभग 2700 है, 27 to 3000 अराउंड है वो, ठीक है। उसको यूज़ कीजिए, और हाँ, उसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके उसको लो कॉस्ट बजट में आपको यूज़ करना है, बहुत ही कम, शायद हार्डली सिर्फ केबल का आपको चार्जेस लगेगा, जो कि अराउंड लाइक 30 to 40 रुपीज़, या फिर इस टाइप से कुछ भी जैसा केबल। हाँ, केबल आप 1.5 mm का यूज़ कीजिएगा, बिकॉज यू नो इट्स लाइक वाटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। बैटरी में जो भी जनरली कनेक्ट होता है, तो हम लोग थोड़ा सा मोटा वायर यूज़ करते हैं, तो 1.5 एनफ है, यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। उससे कम का नहीं यूज़ कीजिएगा, वरना वो गल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इसमें ना कनेक्ट करने के लिए, जो भी आपका 12 वोल्ट का चार्जर रहता है, बिकॉज बैक साइड इसका बहुत पतला केबल दिया हुआ है, वो गल जाएगा, ठीक है। सो ये सब ध्यान में रखिएगा। केबल यूज़ कीजिए डायरेक्ट बैटरी से आपका यूपीएस तक, और जो आप
निगेटिव दीजिएगा वो आपके बॉडी से होना चाहिए, कार के बॉडी से, और वो चीज़ भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अंदर का मैं बता दिया। उसको एज इट इज़ जैसे है वैसे ही किट को छोड़िएगा। कुछ भी मतलब मॉडिफाई मत कीजिएगा उसको किसी तरह से, क्योंकि अंदर बहुत अच्छा सा प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और बस इतना ही है। हाँ, अगर आप चाहें तो आगे एक फ्यूज़ लगा सकते हैं। 10 एम्पियर्स का फ्यूज आप आगे लगा सकते हैं, फ्यूज़ आता है मार्केट में, सो वो फ्यूज़ लगाइए और उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला, ठीक है। बस इतना ही था। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। यूपीएस हमेशा अच्छा यूज़ कीजिएगा, अच्छे ब्रांड का, ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, ना आपको ना कार के किसी भी वायरिंग को कोई दिक्कत हो। इसमें वायरिंग कोई कट नहीं हुआ है, सो वारंटी अवॉइड नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट बैटरी से है, तो जब कार आपका रन कर रहा है तो बैटरी चार्ज होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अगर आप कुछ बहुत देर का लंबा चार्ज कुछ कर रहे हैं, अगर लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी स्टार्ट रहे, तब आप यूज़ कीजिए, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट में भी ये 14 से ऊपर नहीं जाता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप फुल एक्सेलेरेशन पे भी हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है, जो कार के तरफ से आपको बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है, कन्वर्ट होकर वो सिर्फ 14 के अप्रॉक्स ही रहता है, ठीक है। तो यूपीएस में भी उतना ही रहता है जब आप उसको एसी में कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है कि जब गाड़ी एक्सेलरेट होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो यूपीएस जल सकता है, नहीं। वहाँ पे एक रेगुलेटर लगा रहता है कार के अंदर, जो कि आपका एक मीन्स पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब जितना भी वोल्टेज है, अगर आपका गाड़ी स्पीड भी चल रहा है तो उसको रेगुलेट करके वो 14 वोल्टेज पे ही देगा बैटरी को, बिकॉज बैटरी को उतना ज़रूरत नहीं है 14 से ऊपर ज़्यादा उसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। वो 14 में चार्ज हो जाएगा। उतना ही सप्लाई आपको इन्वर्टर के साइड भी मिलेगा, मीन्स यूपीएस के साइड भी उतना ही आपको मिलेगा वोल्टेज, जब आपका गाड़ी स्टार्ट रहेगा, राइट। सो उसको वहाँ पे वो फिर डीसी टू एसी कन्वर्ट करके आपको 230 या 220 के अराउंड आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, आपको लैपटॉप चार्ज करने के लिए या फिर मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये अगर डाउट है तो होप क्लियर हो गया होगा कि ओवर चार्जिंग नहीं होता है, ठीक है। और कोशिश कीजिए, हाँ, जब आप गाड़ी बंद रहेगा तो ये डायरेक्ट बैटरी से आपका लेगा, इसलिए मैं वहाँ पे मेल फीमेल कनेक्टर डाला हूँ, ताकि अगर मेरा बैटरी स्टैंड मीन्स कार अगर स्टैंड में भी रहे, नहीं चल रहा है, तो कोई कुछ कंजम्पशन ना हो। ऐसे भी आप पावर ऑफ कीजिए तो कुछ कंजम्पशन नहीं होगा, बट स्टिल फॉर द सेफ्टी पर्पस। और अगर आप कुछ लगेज कैरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा जगह तो लेगा ही, तो अगर आप उसको निकालना चाहें तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको निकाल दीजिए, और इसलिए मैं उसको वहाँ पे मेल फीमेल दिया, ताकि मैं उसको डी अटैच करके अपना घर पे रख दूँ, और बाकी अगर लगेज है तो यूज़ कर लूँ, ठीक है। होप कि सारा डाउट क्लियर होगा। अगर और भी कुछ है क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे डालें, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने का मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बाय बाय।